मेरा नाम माला है और मेरी उम्र 23 साल है और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे कोई बच्चा नहीं है। मैं भगवान से हर समय प्रार्थना करती थी कि मुझे एक बेटा दे दे ताकि मैं उसके सहारे जिंदगी गुजार सकूं। मेरी सास बहुत जिद्दी स्वभाव की औरत थी। जब मेरी शादी हुई और मैं इस घर में आई तो पहले दिन से ही मुझे उनके रंग पता चल गए थे। पहले दिन से ही मेरी सास मुझसे अपनी हर बात मनवाती और अगर मैं नहीं मानती तो वह मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का देती। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। जब शादी के 3 साल बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मेरी सास ने मुझे बच्चे के ताने देने शुरू कर दिए। वह रोज मुझे कोई ना कोई ताना मारती जिससे मेरा दिल टूट जाता। मैं बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। मेरे पास इसका कोई हल नहीं था। मैं अपने मैके आई तो माँ को अपनी मजबूरी के बारे में बताया। मेरी माँ मुझे एक साधु बाबा के पास लेकर गई और उनको मेरी मजबूरी के बारे में बताया तो साधु बाबा ने कहा कि जब तुम्हारी सास तुमसे कुछ बोले और तुमसे कोई झगड़ा करे तो तुम चुप रहा करो, लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं वापस अपने ससुराल आ गई और हमेशा की तरह काम में व्यस्त रहने लगी। अब मुझे समझ आ गई थी कि सासू माँ मेरे बोलने के बाद ही बोलती थी। अगर मैं चुप रहूं तो वह खुद ब खुद चुप हो जाती हैं। उस साधु बाबा की बात बिल्कुल सच थी। मैं सासू माँ की किसी बात का जवाब नहीं देती थी, सुना अनसुना कर देती थी। कुछ ही दिनों में घर में एकदम सुकून सा हो गया। लेकिन फिर तभी सासू माँ पर घर के वारिस का भूत सवार हो गया कि मुझे तो बस मेरा वारिस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बांझ हो, इस तरह की बातें मुझे सुनाने लगी और मैं बस खामोशी से अपने दुख के आंसू पीती रहती। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी। मेरे पति भी मेरा साथ नहीं देते। लेकिन कुछ ही दिनों में भगवान की मुझ पर कृपा हुई और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही मुझे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला उसके दूसरे दिन की बात है, मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, बधाई हो बेटी, भगवान ने तुम पर बहुत कृपा की है, इसीलिए अब अपना अच्छे से ख्याल रखना और किसी भी काम को हाथ मत लगाना। मुझे बस यही चाहिए कि मेरा वारिस बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं सासू माँ की बातों पर सिर हिलाती रही। मैं अपनी ही सोच में गुम थी कि कब सासू माँ ने मेरे सामने अपने जूते रख दिए और कहने लगी कि इन जूतों को तुमने अपने पैरों में पहनकर रखना है और यह जूते पूरे 9 महीने तक नहीं उतारने चाहिए, कुछ भी हो जाए। मैं सासू माँ की बातें सुनकर बहुत हैरान हो गई और बोली, माँ जी आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने मेरे पूछने पर मुझे फटकार दिया और बोली, जैसा कहा है वैसा करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुप हो गई, लेकिन मैंने मन ही मन में यह तय कर लिया था कि मैं किसी भी तरह इन जूतों को अपने पैरों में नहीं पहनूंगी। मैंने उनके सामने जूते पहन लिए और बाहर जाने लगी। सासू माँ ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि तुम आराम करो, बाकी का काम मैं देख लूंगी। सासू माँ के जाने के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गई कि सासू माँ ने मुझे अपने जूते पहनने को क्यों दिए। ऐसा क्या है इन जूतों में जो सासू माँ ने मुझे पूरे 9 महीने तक पहनने को कहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे 9 महीने तक इन जूतों को कैसे पहनकर रखूंगी। गंदे से जूते को देखकर ही मेरा दिल घबरा रहा था। मैं परेशान थी कि सासू माँ ने अपने जूते मुझे क्यों दिए। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद ही मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर चले गए। उन्हें वापस आने में 20 से 25 दिन लगने वाले थे। उन्होंने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहा और सासू माँ का आशीर्वाद लेकर चले गए। उनके बिना मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी। सासू माँ अपने काम से काम रखने वाली औरत थी और मैं अक्सर यह सोचने लग जाती थी, अगर मुझे पहले बेटी हो गई तो पता नहीं सासू माँ मेरे साथ क्या करेंगी। वह तो शायद मुझे इस घर में ही रहने नहीं देंगी। सासू माँ रोज मुझे देखने आती थी कि मैंने उनके दिए हुए जूते पहने हैं या नहीं। उनका कहना था कि बस जो जूते तुम्हारे पाँव में हैं वह उतरने नहीं चाहिए। मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए थे। सासू माँ भी मेरा ख्याल रख रही थी। दोपहर में मेरा दिल थोड़ा सा मचलने लगा तो मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पर आ गई और जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने देखा कि सामने की टेबल पर सासू माँ के साइज के जूते के कई जोड़े रखे हुए थे। साथ में ही कुछ और चीजें भी रखी हुई थी जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। आज से पहले मैंने ये सब चीजें कभी नहीं देखी थी। मैं बड़े गौर से टेबल पर रखे सामान और जूतों को देख रही थी। बेशक यह सब सासू माँ का सामान है, लेकिन यह जूते लोगों को क्यों देती हैं? इन जूतों में क्या है? यही बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने उन जूतों से अपनी जान छुड़वाने के लिए अपनी सास से इजाजत मांगी और बोली, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर बोली अपनी माँ को इधर ही बुला लो।
लेकिन फिर मेरा उदास चेहरा देखकर मान गई और बोली, चली जाओ, लेकिन बहुत सावधान रहना, अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। मैं नमस्कार करके वहाँ से निकली और रिक्शे में बैठकर अपने मैके आ गई। मैंने माँ को बताया कि किस तरह सासू माँ जबरदस्ती मुझे अपने पुराने जूते पहनने पर मजबूर करती हैं। मेरी बातों से माँ खुद अचरज में पड़ गई कि यह क्या मामला है। मैंने माँ से कहा कि मार्केट चलते हैं, मुझे किसी भी तरह से इन जूतों से अपनी जान छुड़वानी है। माँ मुझे मार्केट लेकर गई। वहाँ से मैंने बिल्कुल वैसे ही जूते खरीदे जैसे मेरी सास के थे। मैंने वह खरीदे हुए जूते पाँव में पहन लिए और सास के दिए हुए जूते वहाँ पड़े कूड़ेदान में फेंक दिए और मैं मन की शांति के लिए अपने घर आ गई। मुझे इस बात से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि मेरी उन जूतों से जान छूट गई है। जूतों की वजह से मुझे अजीब ही परेशानी होती थी। मैंने नए जूतों को थोड़ा सा रगड़कर पुराना कर दिया था ताकि वह दिखने में वैसे ही दिखें। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे अगले ही पल सांस लेने में परेशानी होने लगी। तभी मेरे दिमाग में यह बात आ गई कि शायद यह जूते बदलने की वजह से हो रहा है। मैं जब घर आई तो मेरी सास मेरे ही इंतजार में बैठी थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो उनकी नजर मेरे पैरों पर टिक गई। क्या मैंने उनके दिए हुए जूते पहन रखे हैं या नहीं, लेकिन मेरे पाँव में अपने दिए हुए जूते देखकर उनको इस बात की तसल्ली हो गई थी। लेकिन मेरी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। मेरी सास के बर्ताव ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वास्तव में इन जूतों का वही सड़ी हुई हालत में जूते मुझे किसी भी तरह आज की सच्चाई तक पहुंचना था। लेकिन मेरी सास के सामने मेरा यह मंसूबा पानी भरता नजर आ रहा था। उनकी नजरें बहुत तेज थी, हर वक्त मुझ पर ही टिकी रहती। मैं बहुत दिनों से किसी मौके की तलाश में थी जो मुझे आखिरकार मिल ही गया। एक दिन सासू माँ को उनकी किसी सहेली के घर जाना था और मेरे लिए तो यह सुनहरा मौका था। सासू माँ ने जाने की तैयारी की और जाते समय मुझे कुछ जरूरी बातें बताकर चली गई। उनके जाने के बाद मैं उनके कमरे में आ गई और उनका पूरा कमरा देखने लगी कि शायद मुझे उन जूतों के रहस्य के बारे में कुछ पता चल जाए। मैं बहुत चिंतित अवस्था में इधर से उधर घूम रही थी। तभी मेरी नजर अलमारी के ऊपर रखी धूल से भरी किताबों पर पड़ी। मैंने हैरानी से उन किताबों की तरफ देखा, क्योंकि मेरी सासू माँ तो 5वीं तक ही पढ़ी हुई थी। तो यह किताबें कौन पढ़ता है? यह बात तो मेरे लिए सोचने लायक थी। मैंने अलमारी के ऊपर से वह किताबें नीचे उतारी जो देखने में काफी पुरानी लग रही थी। मुझे पहले तो लगा कि मैं उनको ना खोलूं, लेकिन सच्चाई से पर्दा उठाना भी जरूरी था। मैंने जैसे ही वह किताबें खोली तो आश्चर्य से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं ध्यान से एक एक पन्ना पलटकर देखने लगी। उस किताब में कुछ बहुत पुरानी तस्वीरें थी, जिसमें एक खूबसूरत आदमी एक बच्चे को लेकर खड़ा था। लेकिन एक बात इस किताब में अजीब थी, जो कि हर तस्वीर के पीछे जूते बने हुए थे, जैसे वह किसी खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। मैंने सासू माँ के आने से पहले सारा कमरा समेटा और बाहर आ गई। मेरा दिल बहुत जोरों से घबरा रहा था, जैसे कि कहीं कुछ गलत है जिससे मैं अनजान हूँ। लेकिन क्या? सासू माँ के जूतों का क्या राज है? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अपने पुराने जूते पहनने को दिए थे? मैं हर रोज अपने भगवान से एक ही चीज मांगती थी कि हे भगवान, मुझे अच्छी और नेक औलाद देना। सासू माँ घर आ गई थी और जब से आई थी अपने कमरे में बंद थी। मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि जब से वह आई थी वह बहुत खामोशी से बैठी थी। मुझे अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि वह कुछ परेशान है। 2 घंटे बाद खाना तैयार होते ही मैं सासू माँ को बुलाने उनके कमरे में गई। मैंने सासू माँ को बहुत आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि सासू माँ सो रही हैं। मैं वापस आ गई। रात 10 बजे का वक्त था। मैं किचन में दूध गर्म कर रही थी। तब मैंने देखा सासू माँ कंबल ओढ़े, चेहरा ढक के धीरे धीरे कदम उठाती कहीं जा रही हैं। मैंने एक नजर घड़ी पर मारी तो रात के 10 बज चुके थे। मैं हैरान थी कि सासू माँ रात को इस वक्त कहाँ जा रही हैं। जब से वह आई थी अपने कमरे में अब बाहर निकली थी। मैंने दूध का चूल्हा बंद किया और सासू माँ के पीछे पीछे चलने लगी। सासू माँ अपना इलाका छोड़कर किसी एक सुनसान जगह पर आ गई थी। सासू माँ चलते हुए एक टूटे फूटे कमरे के सामने आकर रुकी और उसे खटखटाने लगी। कुछ ही देर में अंदर से एक 50-55 साल का आदमी बाहर निकला और सासू माँ से कुछ बात करते करते अंदर ले गया। मैं हक्का बक्का होकर यह सब देख रही थी। मेरे सोचने समझने की सारी ताकत खत्म होती जा रही थी। आखिर माँ रात को 10 बजे के बाद इस घर में क्या कर रही हैं?
क्या मकसद है उनका यहाँ आने का? एक और बात अजीब थी, सासू माँ घर से निकलते वक्त एक बैग भी साथ में लेकर गई थी, लेकिन उसमें क्या था यह मैं नहीं देख पाई थी। मैंने उस इमारत की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दरवाजे की टूटी हुई दरार से अंदर झांकने लगी। मेरी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मेरी तो मानो जान ही निकल गई। मैं चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाई थी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे मेरी आंखें बाहर निकलने लगी। मेरे बिल्कुल पीछे सासू माँ खड़ी थी, जो मुझे अजीब से अंदाज से क्यों देख रही थी। तो मैं बेहोश होने वाली थी। मैं हैरान परेशान थी और सासू माँ को देख रही थी। मेरे सामने ही तो वह अंदर गई थी, तो बाहर कैसे आ गई? सासू माँ के बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर वापस ले आई। आकर वह मुझ पर चिल्लाने लगी, क्या करने गई थी तुम वहाँ? मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? घर तो संभाला नहीं जाता और जब देखो मेरी जासूसी पर उतर आई हो। मैं सासू माँ की बातों से डर गई। मुझे लगा कि अब सासू माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैं उनसे माफी मांगने लगी। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरे पति घर आने वाले थे। मुझे बस यही डर सताए जा रहा था कि माँ अब ना जाने क्यों क्या पट्टी पढ़ाएंगी। मैं अपने कमरे में आकर बैठी और अपनी माँ को फोन लगा दिया। मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ खुद बहुत हैरान थी कि मेरी सास यह क्या बोल रही थी। मैंने माँ से कोई तरीका पूछा जिससे मेरी सासू माँ का मूड अच्छा हो सके, जिस पर माँ ने मुझे सास के लिए अच्छा सा खाना बनाने के लिए कहा। मैंने रात का खाना बनाया और अपनी सास के कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और गुस्से वाले अंदाज में बोली, क्या है? क्यों इतनी देर से दरवाजा पीट रही हो? मैंने सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी, मैंने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, सब आपकी पसंद का है। सासू माँ ने मुझे घूर कर देखा जैसे कुछ बताना चाहती हो। मैंने सासू माँ का हाथ थामा और उनको लेकर टेबल पर आ गई। मैंने सासू माँ की प्लेट में बिरयानी निकाली ही थी कि बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन सासू माँ बोली, तू बैठ, मैं खोलती हूँ। सासू माँ ने दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति हाथ में बैग लेकर खड़े थे। मैंने उनको नमस्कार किया और खाने के लिए प्लेट लगाने लगी, लेकिन वह फ्रेश होने के लिए बोलकर कमरे में चले गए। अंदर से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अब न जाने सासू माँ क्या कहेंगी इनको। हम सब ने आराम से खाना खाया और मेरे पति सासू माँ को सफर की बातें बताने लगे। मैं उन सब से बेखबर अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि सासू माँ ने मुझे पकड़कर वहीं बिठा दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि सासू माँ का मुझे रोकने का मकसद सिर्फ मुझे नीचा दिखाना था। इसीलिए मैंने सासू माँ से आंखें ही आंखों में मिन्नत की। इसीलिए शायद उनको भी मुझ पर कुछ दया आई और उन्होंने विकास को कुछ नहीं बताया। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और अपने कमरे में आ गई। मैं सोने के लिए लेटी तो दिमाग में सारी बातें घूमने लगी। कल जो हुआ वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। कुछ तो था जो धुंधला सा था, जो सबके नजरों से छुपकर था। मैंने सारी रात करवट बदलकर निकाली। मेरे मन में केवल यही विचार घूम रहे थे कि इन जूतों के रहस्य से कैसे पर्दा उठाया जाए। मैंने सुबह होते ही अपना सारा काम निपटाया और अपनी सासू माँ के पास बैठ गई। वह मुझे बच्चों के बारे में बताने लगी। मेरा भी दिल किया तो उनको सुनने लगी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ एक पछतावा नजर आ रहा था। एक ममता की तड़प दिखाई दे रही थी। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि आज वह पहली बार इस तरह मुझे अविनाश के बचपन की खुलकर बातें बता रही थी। वह अपनी गुजरी जिंदगी और अविनाश के बचपन के बारे में बता रही थी। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए पेट पर हाथ रख देती। बात करते करते सासू माँ पेट पर हाथ रख देती। फिर बात करते करते सासू माँ की नजर घड़ी पर पड़ी तो वह उठकर तेजी से अपने कमरे में चली गई। वहाँ से बाहर आई तो उनके हाथ में कल की तरह एक बैग था। मैं कल की घटना से डरी हुई थी, इसीलिए मैंने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। सासू माँ तेजी तेजी कदमों से उठती हुई घर से बाहर निकल गई। मैंने आश्चर्य से उनकी जल्दबाजी नोट की। उनकी हालत बड़ी अजीब थी, जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो जिसे वह खोना नहीं चाहती थी।
मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। मैंने अपना हुलिया बदलकर उनका पीछा किया तो मालूम पड़ा कि आज भी सासू माँ उसी घर में आई हैं जहाँ कल आई थी। मैं इस घर के बारे में जानने को उत्सुक हो रही थी कि ऐसा क्या है जो सासू माँ हर रोज यहाँ आती हैं। उनकी ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो यहाँ छुपाई है। मैंने देखा कि लगभग आधे घंटे के बाद सासू माँ बाहर आई और उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। अब मैं घर तो देख चुकी थी, तो मैंने सोचा कि कल किसी भी हाल में इस घर के अंदर के राज को जानकर ही रहूंगी। मैं सासू माँ के घर पहुँचने से पहले घर पहुँची और अपने काम में बिजी हो गई। जब सासू माँ घर आई तो मुझे किचन में काम करते देखकर टेरेस की तरफ बढ़ गई। मैंने भी उनका पीछा किया और टेरेस पर आ पहुंची। टेरेस पर आई तो देखा सासू माँ टेरेस पर एक कोने में बने स्टोर रूम में गई हैं और वहां से मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े एक थैले में भर रही थी। मैंने सोचा कि शायद किसी गरीब को देने होंगे। मैं सर झटकते हुए नीचे आ गई। सासू माँ का अब रोज का ही यह कारोबार हो चुका था कि वह अविनाश के आने से पहले उस घर में जरूर जाती और उनके आने से पहले लौट आती। मैं कुछ दिन तो यह सब देखती रही, लेकिन जब सासू माँ ने मुझे मैके जाकर 10 दिन तक रुकने को कहा तो मुझे तो जोरदार झटका लगा ही था, क्योंकि आज तक सासू माँ ने कभी मैके जाने को नहीं कहा था। लेकिन अभी वह तो 10 दिन रुकने की इजाजत दे रही थी। तभी मैं समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। इससे पहले मैं मना करती, विकास ने मुझे भेजने से मना कर दिया। अविनाश के मना करने पर सासू माँ इतना सा मुंह बनाकर रह गई। आज मेरा इरादा सासू माँ के पीछे पीछे उस घर में जाना का था। मैंने घर के सारे काम किए और अविनाश के कपड़े निकालकर सोफे पर रखने लगी। तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वह वही समय था जब सासू माँ उस पुरानी इमारत में जाती थी। मैंने ठान लिया था कि आज इन जूतों का और उस पुरानी इमारत का राज जानकर ही रहूंगी। सासू माँ के पीछे ही मैं उस घर में पहुंच गई और घर को देखने लगी। मैं घर की दीवार की आड़ में छुपकर सब कुछ देख रही थी। वह घर कम खंडर ज्यादा लग रहा था। मैंने देखा वहाँ सिर्फ एक चारपाई और कुछ खाना रखा हुआ था। तभी मुझे सासू माँ की आवाज सुनाई दी, जो एक लड़की जैसी दिखने वाली लड़के को कपड़े दे रही थी। मैंने जैसे ही उस लड़के की शक्ल देखी तो मेरी नजर के सामने तारे नजर आने लगे। वह लड़का बिल्कुल विकास जैसा ही दिख रहा था, लेकिन सब कुछ अजीब था। उसकी हरकतें और चाल चलन लड़कियों वाला था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि यह कौन सा अजूबा है। मैंने देखा कि जूतों का ढेर उस लड़के की चारपाई के पास लगा हुआ है। मुझे पता न चला कि कब मेरे पैर आगे बढ़े और मैं सासू माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। आज मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। मैंने सासू माँ से पूछा कि यह सब क्या है। माँ जी, ये लड़का कौन है और आपने इसे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मेरी बातें सुनकर सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनको पता चल गया था कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। सासू माँ नीचे बैठते हुए गम को मिटाते हुए बोलने लगी, मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी सास को सिर्फ वारिस चाहिए था। वह मुझे डॉक्टर हकीम के पास लेकर गई और उनकी दवाइयों की डोज पूरा करने के बाद मैंने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया, लेकिन एक बच्चा तीसरे जिन्स का था। जब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उनके रहन सहन में बदलाव होने लगा। जब मेरी सास को यह पता चला तो उन्होंने मुझे कहा, इस बदनामी को मेरे घर से निकालकर बाहर फेंक दो, वरना खुद भी यहाँ से चली जाना। मैं बहुत रोई, लेकिन उनको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। मेरे पति ने दिन रात मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और उसे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा कोई सहारा बने। मेरे पति ऐसा बच्चा पैदा करने की वजह से मुझे तलाक दे चुके थे। मैं दोनों बच्चों को लेकर शहर आ गई, लेकिन जहाँ बदनामी के डर से मैंने अपने बच्चों को छुपा कर रखा, दुनिया बहुत जालिम है। जब सबको मालूम पड़ा तो हमें सुकून से न रहने दिया। मैंने विकास पर भी लोग ताने कसने लगे। फिर मैंने इस आदमी की मदद ली और इससे भगवान का ध्यान रखने लगी। यह जो भी आशीर्वाद देता सच हो जाता। एक दिन मेरी एक ऐसे ही औरत से मुलाकात हुई जिसकी 7 बेटियां थी। वह बहुत गरीब थी। उनको बेटे की चाह थी। मैंने अपने बेटे से उनको आशीर्वाद दिलाया और अपने बेटे से पहने हुए जूते उसे दिए, तो भगवान की कृपा से उनके घर में बेटा पैदा हुआ।
जब से ही मैं ऐसी औरतों की मदद करने लगी जो बहुत मजबूर हैं, उनके लिए अपने बेटे से आशीर्वाद और उनके बदले में कुछ न कुछ लेती और मुझे खुशी होती। मेरा बेटा किसी के काम आ रहा है। इसी तरह से यह सब चलता रहा। और जब तुम प्रेग्नेंट हुई तो मैंने तुम्हें मेरे बेटे के जूते पहनने को दिए ताकि तुम्हें भी बेटा हो। लेकिन मैंने कभी किसी को भी नहीं बताया कि यह जूते मेरे बेटे के हैं। मैं उनको यह जूते अपने बेटे के पैरों से निकाल कर देती थी। अब तुम यह रात जान ही गई हो तो तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे के बारे में किसी को मत बताना। सासू माँ सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। मैंने हल्के से उनके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, माँ ऐसी भी होती हैं। मेरा दिल आज खून के आंसू रो रहा था। पीछे खड़ा विकास भी भाई मुझे डरते हुए देख रहा था। मैंने उसे भी प्यार से अपने पास बुलाया और खूब प्यार किया। मैं दिल में सोच रही थी कि लोग बुरे नहीं होते, उनको बना दिया जाता है। ऐसे लोगों का एक आशीर्वाद अपनी रूठी हुई किस्मत को अपनी खुशनसीबी में बदल सकता है। यह लोग खुद तो नहीं बनते, उनको भी उस भगवान ने बनाया है जिसने आम इंसान को बनाया है। तो उसमें हम क्यों फर्क करें, बल्कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। और इज्जत वही लोग देते हैं जो इज्जतदार होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।